हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शानदार सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी आपको घर बैठे पार्ट टाइम में आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सिस्टम क्या है, ये बिज़नेस क्या है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको, वैसे तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको लाखों रुपए लगाना पड़ते हैं कोई भी बिज़नेस करें, लेकिन इस बिज़नेस में आपको कोई पैसा और ज़्यादा आपको कोई मार्केट में काम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, आप घर बैठे भी इसको कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ग्रेटेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ। इस धरती का एक 8वां अजूबा है जो जिसे कहते हैं कि आज जैसे ताजमहल है तो 8वें अजूबे के रूप में जाना जाता है, ऐसे ही एक बिजनेस है, ये पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में एक 8वें अजूबे के रूप में जाना जाता है। इस बिजनेस को कर कौन कौन सकता है? इस बिजनेस को करने के लिए सर मेड फॉर एवरीवन। इस बिजनेस को हर वो व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो आपका स्टूडेंट पर्सन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी इस बिज़नेस को कर सकता है। तो ये बिज़नेस होता कैसे है? तो आइए देखते हैं साथियों। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कोई पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कोई भी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, इस बिज़नेस को करने के लिए ना ही कोई आपको दुकान लगाने की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, वैसे आप बाज़ार में कोई भी बिज़नेस करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट में तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी या शोरूम खोलना पड़ेगा जिसमें लाखों रुपए लगाना पड़ता है। तो इस बिज़नेस में ना ही आपको पैसा लगाना है और ना ही आपको यहाँ पर दुकान लगाने की आवश्यकता है। तीसरा है, इस बिज़नेस में ना ही आपको फिक्स टाइम देना है। आप अपने नौकरी के साथ कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं, आप अपने खेती किसानी के साथ कर सकते हैं, आप पढ़े लिख रहे हैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई के भी साथ कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको अपने पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को कर सकता है। इस बिज़नेस को करने के लिए ना ही आपको कोई त्याग करने की आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, इस बिज़नेस को कोई आपको त्याग नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं, जैसे जिसमें आपका जो समय व्यर्थ जाता है, जैसे अखबार अपन पढ़ते हैं तो अखबार का कुछ टाइम निकाल सकते हैं। आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, या आप टीवी पर मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, या कुछ राजनीति की बातें करते हैं लोगों से, तो इनमें से अपना कुछ जो कीमती समय बचता है जिन्हें अपन व्यर्थ करते हैं इस समय को, वो समय निकाल कर यहाँ उन चीज़ों का त्याग कर सकते हैं और वो समय आरसीएम में लगा सकते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, इस बिजनेस को करने के लिए आपको ना ही कुछ हिसाब किताब रखना है। आप अगर मार्केट में बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत सारी झंझट रहती है, बहुत सारा बिजनेस का हिसाब किताब रखना पड़ता है, तो यहाँ पर कोई आपको हिसाब किताब भी नहीं रखना है। ना ही इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है। जब आपने कोई 1 रुपये नहीं लगाया, कोई आपकी पूंजी नहीं लगी, ना आपने ज़्यादा समय दिया, ना दुकान खोली, तो कोई टेंशन भी लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। टेंशन यहाँ पर कंपनी लेती है, पैसा कंपनी का लगा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए कंपनी लगाती है, कंपनी की फैक्ट्री लगी हुई है, कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी स्टाफ लगाती है, कंपनी आप तक सामान पहुंचाती है, सारी टेंशन कंपनी की है, अपनी कोई टेंशन भी लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं आगे। इस बिजनेस जो बिजनेस है वो इन प्रोडक्टों से चलता है जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। सुबह से शाम तक जो अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, इन प्रोडक्टों से ये बिजनेस चलता है। चाहे वो आपके खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे हेल्थ की चीज़ें हों, चाहे आपकी पर्सनल केयर की चीज़ें हों, चाहे आपके हाउस होल्ड की चीज़ें हों, या आपकी फूड एंड ग्रोसरी हो, होम किचन की चीज़ें हो, इनसे जो प्रोडक्ट हैं जो सुबह से शाम तक आपके घर में यूज हो रहे हैं, वो इन्हीं प्रोडक्टों से आपका बिजनेस चलता है जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यही प्रोडक्ट अपन कहीं ना कहीं से मार्केट से लेने जाते हैं, अपने जो घर में इस्तेमाल होते हैं, तो अपन मार्केट से कहीं ना कहीं इन प्रोडक्टों को लेने के लिए जाते हैं। जब अपन मार्केट में जाते हैं तो हम एक ग्राहक कहलाते हैं, कस्टमर कहलाते हैं। हमें अपनी ज़रूरत का सामान लेना ही पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी है घर परिवार को चलाने के लिए। तो जो भी आपके हमारे घर में सामान यूज़ होता है अपन वो मार्केट से लेते हैं। तो मार्केट में लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है हमारे ग्राहक आ गए, हमारे कस्टमर आ गए। तो हम किसकी दुकान से लेते हैं? आपके अड़ोस पड़ोस में जो दुकान होती है अपन उससे वो सामान लेने के लिए जाते हैं, यानी वो रिटेलर बोलते हैं अपन, जिसे फुटकर दुकानदार बोलते हैं, जैसे लोकल में अड़ोस पड़ोस में जो दुकानदार होता है वो रिटेलर जो होता है वो सामान को खुद नहीं बनाता है, वो जाता है किसी होलसेलर थोक विक्रेता से सामान को लेने के लिए जाता है। थोक विक्रेता भी सामान को नहीं बनाता है, वो जाता है कि C&F एजेंट से लेता है या एजेंट डीलर से लेता है, उसे C&F एजेंट बोलते हैं जो स्टेट लेवल का होता है। तो वहाँ से वो सामान लेता है, वो सामान वो भी नहीं बनाता C&F एजेंट भी, वो कहाँ जाता है? वो सामान लेने के लिए कंपनी के पास जाता है।
जी हाँ दोस्तों, कंपनी कोई सामान बनाती है तो उसका सामान अपने आप नहीं बिकता है। कंपनी का सामान अपने आप नहीं बिकता है। कंपनी सबसे पहले क्या करती है, जो स्टार लोग होते हैं, जो हीरो हीरोइनी लोग होते हैं, उनको हायर करते हैं, उनको से कांटेक्ट करते हैं, उनको करोड़ों रुपए देते हैं जब वो टीवी पर प्रचार करते हैं। तो टीवी पर जब प्रचार होता है, जब उनको पता पड़ता है मार्केट में किस क्वालिटी का, किस वैरायटी का, किस नाम से कौन सा प्रोडक्ट आया है। अगर कंपनी ने 155 रुपये का सामान बनाया है तो ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपये का हो जाता है। ये 55 रुपये का कंपनी ने जैसे सामान बनाया तो ग्राहक तक 100 रुपये का हो गया। कैसे? जैसे एक 10 रुपये का साबुन है, मार्केट में 10 रुपये उसकी एमआरपी और मार्केट में 10 रुपये को बिकता है, यानी हम और आपको 10 का ही मिलता है। क्या वो फैक्ट्री में 10 का बना होगा? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि उस 10 रुपये के साबुन पर सभी दुकानदार पैसा कमाते हैं, सभी बाजार वाले पैसा कमाते हैं, और टीवी पे जो प्रचार करते हैं वो हीरो हीरोइन भी उस साबुन पे पैसा कमाते हैं। यानी वो साबुन मुश्किल से 4-5 रुपये का बनता है, जो ग्राहक तक आते आते 10 रुपये का हो जाता है। इसी प्रकार से 55 रुपये का कंपनी ने मान के चलिए सामान बनाया तो ग्राहक तक आते आते 100 रुपये का हो गया। ये 45% जो पैसा है वो किन में गया? वो 45% पैसा रिटेलर, होलसेलर, C&F एजेंट और एडवर्टाइजमेंट, वो 45% पैसा इन बीच के बिचौलियों में चला गया। किसका पैसा गया? ये पैसा गया ग्राहक का, यानी हमारा और आपका जीवन भर से जो भी सामान यूज होता आ रहा है उसी से ये पूरे बाज़ार में रौनक है, उसी से सभी मार्केट के जो थोक व्यापारी हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, ये सभी व्यक्ति अमीर हैं, सभी हीरो हीरोइनी अमीर हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, सबसे ज़्यादा किसी भी स्टार का, हीरो हीरोइनी का मुख्य काम था फिल्म बनाना, गाने बनाना, लेकिन सभी हीरो हीरोइनी आज फिल्में गाने कम बनाते हैं और आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में हर व्यक्ति करते हैं, क्योंकि 10 से 20 सेकंड का ऐड करने के लिए उनको लाखों करोड़ों रुपए दिया जाता है, जो किससे होता है? वो ग्राहक से ही निकाला जाता है। जैसे एक देसी कहावत है, तेल तो तिली में से ही निकलेगा। तो ग्राहक जो सामान खरीदता है मार्केट में जाकर, उसी से ये सभी पैसे वाले हैं। तो आइए, ये है बाजार व्यवस्था। ये बाजार व्यवस्था है, इसको बरसों से चला रहा है। इसमें सामान अपन ने लिया, अपने पिताजी ने लिया, दादाजी ने लिया, परदादा ने लिया, अपन ने ले रहे हैं, अपने बच्चे भी लेंगे। इस सिस्टम में सोचने की एक बात है, कंपनी सामान बनाती है और ग्राहक सामान यूज करता है। अगर कंपनी सामान बनाना बंद कर दे तो किसी की दुकानें नहीं चलेंगी, ग्राहक खरीदना बंद कर दे तो भी किसी की दुकानें नहीं चलेंगी। तो मेन कौन हुआ? कंपनी और ग्राहक। आरसीएम ने इसी सिस्टम को सोचा और सन 2000 में, अगस्त 2000 में इसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में लाया, इस प्रक्रिया को। तो इसमें क्या हुआ, देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में क्या होता है? कंपनी होती है और ग्राहक होता है, बीच के जो मिडिल मैन होते हैं उनको बीच से हटा दिया गया है। कंपनी कहती है कि बाजार की मार्केट में जो प्रोडक्ट 55 रुपये का बन रहा था तो 55 रुपये का हम भी बनाते हैं, और जो मार्केट में 100 रुपये का ग्राहक खरीद रहा था सेम उसी रेट में हम ग्राहक को देते हैं। यानी 10 रुपये का मार्केट में सामान बिक रहा था और 10 ही रेट का हमारे यहाँ बिकता है। अब जो 55 रुपये मार्केट में बीच के बिचौलियों में यानी मिडिल मैन में जा रहा था, वो 55 रुपये यहाँ पर 45 रुपये जो मिडिल मैन में जा रहा था, वो 45 रुपये यहाँ पर सीधा ग्राहक को ही वापस कर दिया जाता है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग बोलते हैं। इसको व्यवस्था में आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो फ़ायदे आपको देते हैं। इस व्यवस्था में फ़ायदे जो हैं वो सबसे पहला फ़ायदा आपको होता है यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में नेटवर्क बनाने के फ़ायदे। पहला फ़ायदा होता है कि आपको फ़ायदे, और इधर बाज़ार व्यवस्था का बताता हूँ और मैं आपको आरसीएम व्यवस्था के बताता हूँ कि बाज़ार में आपको क्या फ़ायदा होता है और आरसीएम में क्या फ़ायदा होता है। तो पहली फ़ायदे की बात करते हैं, 100% शुद्ध सामान। क्या आपको मार्केट में 100% शुद्ध सामान की गारंटी मिलती है दोस्तों? नहीं मिलती है, क्योंकि बाज़ार में आज हर व्यक्ति कहता है कि फैशन के दौर में कोई गारंटी की इच्छा ना करें, लेकिन आरसीएम में आपको 100% शुद्धता की गारंटी मिलती है। ये क्यों मिलती है? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। जो दूसरा कारण देखते हैं, पक्के बिल पर सामान। बाजार में आपको साथियों कोई पक्के बिल पर सामान नहीं देता है, लेकिन आरसीएम में आपको जीएसटी बिल पर, पक्के बिल पर सामान मिलता है, जिसका जीएसटी बिल भी आपको मिलेगा। चाहे आप एक प्रोडक्ट भी खरीदना तो भी आपको जीएसटी बिल मिलेगा। तीसरा फ़ायदा है, आप बाज़ार से सामान लेते हैं, आपको लगभग एमआरपी पे ही सामान दिया जाता है, लेकिन आरसीएम में आपको हर बाज़ार में आपको एमआरपी पे ही सामान मिलता है, लेकिन आरसीएम में आपको हर प्रोडक्ट पर एमआरपी से छूट मिलती है, 10 से 20% की छूट मिलती है। चौथा फ़ायदा होता है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। बाज़ार में आप सामान लेते हैं, कोई भी बिका हुआ सामान वापस नहीं करता है। हमारे यहाँ पर आपको बाज़ार में कोई वापसी नहीं होती है, हमारे यहाँ पर आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी पर सामान मिलता है।
आप 5 साबुन ले गए, आपने एक लगाया, अच्छा नहीं लगा, 30 आप 4 साबुन 30 दिन तक वापस कर सकते हैं। तो 30 दिन की यहाँ पर मनी बैक गारंटी भी मिलती है। इसके साथ में यहाँ पर 10 से 45% तक का व्यापार करने का मौका मिलता है। बाज़ार में आप जो सामान खरीदते हैं उस पर आपको कोई व्यापार करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन RCM सिस्टम में आपको 10 से 45% मौका देती है कंपनी स्वयं की खरीदारी पर व्यापार करने का। अगला फ़ायदा जो होता है, बिना पूंजी लगाए ऑल ओवर इंडिया में आप व्यापार कर सकते हैं। अगर बाज़ार में आप पूंजी भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तो आप लोकल क्षेत्र में उसका प्रचार कर सकते हैं और लोकल क्षेत्र में आप प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसे आप किसी भी प्रोडक्ट की एजेंसी लेते हैं तो आपको जिला बाई जिला या स्टेट बाई स्टेट आपको परमिशन दी जाती है कि इस एरिया तक ही आप सीमित हैं, आप इस एरिया तक ही अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन RCM में बगैर पूंजी लगाए आप पूरे भारत में इसका प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आपको बगैर पूंजी लगाए करीब 800 से ज़्यादा प्रोडक्टों की एजेंसी मिलती है, जो आपको बाज़ार में लोकल क्षेत्र में भी आप इसका कारोबार कर सकते हैं। लेकिन RCM में इसको पूरे भारत में आपको एजेंसी दिया है, ऑल इंडिया में आप इसका व्यापार कर सकते हैं। अगले चीज़ की तरफ चलते हैं। अगला फ़ायदा क्या होता है, ये सारे फ़ायदे लेने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना पड़ता है। आपको इस फ़ायदे के लेने के लिए आपको RCM में KYC देना पड़ती है, जिसमें आपका फर्स्ट लगता है एक आधार कार्ड, दूसरा लगता है बैंक की पासबुक, तीसरा लगता है आपकी खुद की फ़ोटो, चौथा लगता है आपका एक पैन कार्ड और पांचवा लगता है आपका एक मोबाइल नंबर और छठवां इसमें लगता है एक नॉमिनी नेम। पैन कार्ड दोस्तों हो तो ठीक है, नहीं हो तो बाद में भी आप लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को फ़ायदा लेने के लिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर KYC के रूप में देना पड़ती हैं, जो फ्री में होती है, कोई आपको पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये फ़ायदे जो होते हैं आपको 3 तरीके से मिलते हैं। पहला फ़ायदा जो मिलता है वो स्वयं की खरीदारी पर इनकम मिलती है। आज तक आप बाज़ार से सालों से सामान लेते आ रहे हैं, आपको खुद की खरीदारी पर किसी ने 1 रुपये भी का शैम्पू भी फ्री नहीं दिया, लेकिन RCM बिजनेस में आपको स्वयं की खरीदारी पर आपको इनकम मिलती है। दूसरा फ़ायदा होता है यहाँ पर टीम की खरीदारी पर प्रति माह इनकम मिलती है। यानी जिन साथियों को आप बताते हैं इस बिज़नेस के बारे में और वो सामान यूज करते हैं अपने घर का, तो उनकी खरीदारी पर उनको ही फ़ायदा होता है, लेकिन RCM में उनकी खरीदारी पर भी आपको इनकम जाती है। इसे बोलते हैं टीम की खरीदारी पर प्रति माह इनकम। तीसरा फ़ायदा जो होता है इसमें टीम की खरीदारी पर प्रति माह इनकम दूसरा फ़ायदा हुआ। तीसरा फ़ायदा हुआ आपको डाउनलाइन की खरीदारी पर दर पीढ़ी दर इनकम। जिन साथियों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, जिन साथियों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, वो ज़िंदगी में जब भी वो सामान लेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा, उनके बच्चे लेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा। यानी उनके बच्चे जब सामान ले रहे हैं तब भी आपको इनकम आ रही है, यानी ये होगा दर पीढ़ी दर की इनकम। ये तीन फ़ायदे 3 तरीके से जो मिलते हैं, ये 3 प्रकार से मिलते हैं, 3 स्लैब के अनुसार मिलते हैं आपको। पहला जो होता है वो होता है 32% कैशबैक, यानी 10% से लेके आपको 32% तक का कैशबैक मिलता है, जिसमें आपको 100 रुपये से लेकर 4,999 तक की खरीदारी पर 10% मिलता है। जैसे ये 5,000 की ऊपर की खरीदारी होती है 12% मिलता है। जैसे ये 10,000 से ऊपर की खरीदारी जाती है पूरी टीम के माध्यम से, पूरे समूह के माध्यम से, तो आपको 14% मिलता है। जैसे पूरे समूह के माध्यम से 20,000 से ऊपर खरीदारी जाती है 16.5% मिलता है। इस प्रकार से ये बढ़ता बढ़ता 40,000 से ऊपर जाता है तो 19% मिलता है। अपना 70,000 से ऊपर जाता है तो 21.5% मिलता है। और यहाँ पर 1,15,000 से ऊपर जाता है तो 24% मिलता है। यहाँ पर 1,70,000 से ऊपर जाता है 26.5% मिलता है। और 2 लाख से ऊपर जाता है 29% मिलता है। और यहाँ पर 3.5 लाख अबव जाता है, 3.5 लाख से ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर 32% तक का कैशबैक मिलता है। ये हुई पहली तरीके से इनकम। दूसरी इनकम जो होती है वो होती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम बहुत सारे साथी नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहता हूँ। रॉयल्टी खाली 3 लोगों को दी जाती थी गवर्नमेंट नियम के अनुसार। एक लेखक होता है, एक गायक होता है और एक वैज्ञानिक होता है। इन 3 लोगों को रॉयल्टी दी जाती थी। जैसे वैज्ञानिक ने किसी चीज़ का आविष्कार किया हो, भारत में जब भी यूज की जाएगी उसके बच्चों को इनकम जाएगी। लेखक है, लेखक ने जितनी भी किताबें बनाई हैं उन किताबों को मार्केट में जब भी बेची जाएंगी उन पे आपको इनकम जाएगी। ऐसे ही होता है गायक, गाने जब भी सुने जाएंगे उस व्यक्ति के, उसके बच्चों को इनकम जाएगी। लेकिन सन 2016 में भारत सरकार ने भी इस पर गाइडलाइन बनाई और RCM में भी रॉयल्टी सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग में भी रॉयल्टी सिस्टम दिया है। ये रॉयल्टी कैसे मिलती है, आपकी बिल 1,15,000 से ऊपर जाती है तो आपको 3% मिलता है। ऐसे ही आपको यहाँ पर 1,70,000 से बिल ऊपर जाती है आपको 4% मिलता है, 4.5% मिलता है। और जैसे ये 2,60,000 से ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर 6% मिलता है। और जैसे 3.5 लाख क्रॉस होती है आपको 8% मिलता है, यानी 3 से 8% रॉयल्टी मिलती है।
10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, कैशबैक मिलता है, तो आपको 40% हो गया। तीसरी एंड लास्ट जो इनकम होती है वो होती है टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस आपको यहाँ पर 1% से स्टार्ट होता है, जो 5 लाख बिल अबव हो जाती है तो आपको 1% मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको 10 लाख से ऊपर जाती है, एक रुपये 75 पैसा मिलता है। ऐसे जो बढ़ते बढ़ते आपको 5%, 1% से लेके 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। यहाँ पर अगर इनकम की बात करें साथियों, तो यहाँ पर मिनिमम जो इनकम है, कम से कम जो इनकम है, जैसे कछुआ की चाल भी बोलते हैं, कम से कम जो इनकम है वो 40,000 से लेके अनलिमिटेड तक जाती है। टेक्निकल पे 40,000 से ऊपर अनलिमिटेड जाती है, जो आज वर्तमान में 40 लाख प्लस भी लोगों को हर महीने इनकम आ रही है। तो ये हुआ टेक्निकल इनकम। आइए देखते हैं आगे ये इन चीज़ों को सामान आप तक पहुंचाने के लिए वितरण व्यवस्था क्या है आरसीएम की। तो आप इस भारत के नक्शे पर स्क्रीन में देख रहे हैं, दो तरफ नक्शा बना हुआ है। एक तरफ 200 से ज़्यादा डिपो हो चुके हैं पूरे भारत के अंदर, जो भारत के नक्शे पर काले काले डॉट आप देख रहे हैं, तो यहाँ पूरे भारत के अंदर 200 से ज़्यादा डिपो हो चुके हैं। एक तरफ आप भारत का नक्शा जो देख रहे हैं, इसमें 15,000 से ज़्यादा यहाँ पर पिकअप सेंटर हो चुके हैं, यानी पीओसी हो चुके हैं, जिसे बंडरबल क्यों बोलते हैं। बंडरबल जैसे मॉल होता है, एक छत के नीचे सारा सामान मिलता है, उसी प्रकार से बंडरबल में भी एक छत के नीचे सारा सामान आपको उपलब्ध होता है। ऐसे 15,000 से ज़्यादा अपने पिकअप सेंटर हैं। आगे देखते हैं, कंपनी के मैन्युफैक्चर प्लांट होते हैं। तो आज जो भीलवाड़ा के अंदर अपना हेड ऑफिस है, जहाँ से पूरे भारत में सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है, 17 लाख स्क्वायर फुट में यहाँ पर भीलवाड़ा का हेड ऑफिस है, जहाँ से पूरे भारत के अंदर यहाँ पर सामान उपलब्ध होता है और पूरे भारत से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भारत का पूरे भीलवाड़ा में जो हेड ऑफिस, उसका आप नज़ारा स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपका पूरे भीलवाड़ा के अंदर जो हेड ऑफिस है उसका है। ये 17 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। पूरे भारत में कंपनी की 48 फैक्ट्री हो चुकी हैं। अन्य जगह पर अन्य प्रोडक्शन की फैक्ट्रियाँ हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पूरे भारत में यहाँ पर इसकी फैक्ट्री हो चुकी हैं। तो ये मेरा मार्केटिंग आरसीएम का प्लान है, और इससे प्लान की आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। इस नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए ये आरसीएम क्या है, ये जानकारी आपको मिली। अब इसमें और भी चीज़ें आपको बैकग्राउंड आरसीएम के बारे में बताया जाएगा। इसमें आरसीएम को करना क्यों चाहिए ये भी बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आरसीएम को क्यों करें, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है, इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के ऊपर वो वीडियो आपको मिलते रहे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।